एक बहुत अहम सवाल है जो मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं, जो न्यायपालिका की साख को लेकर के है। जस्टिस यशवंत वर्मा वाला मामला, और जस्टिस यशवंत वर्मा से भी पहले एक बयान जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की ओर से दिया गया, और उस समय आप सर्वोच्च के बाद दूसरे नंबर के पद पर सुप्रीम कोर्ट के जज थे। किस तरह से इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई द्वारा कदम उठाया जाए कि देश की न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ सके? हमने तो जब वो पहला आप जो पहला इंसिडेंट बता रहे हैं जी उस हाई कोर्ट के बारे में हमने तो डिसीजन लिया था कॉलेजियम ने। जी, मैं जस्टिस शेखर यादव की बात कर रहा मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। जी जी। बट आगे कुछ हुआ नहीं, और ये अनफॉर्चुनेटली, और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा मैं। कॉलेजियम ने जो डिसीजन लिया था उनके बारे में, उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में तो बात काफ़ी आगे तक गई, लेकिन फिर सब कुछ जस का तस रहा, और अब मामला पार्लियामेंट में है। महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर के सारी बातें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सवाल वहीं पर आकर के खड़ा होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, देश की सर्वोच्च अदालत है, उसकी साख को ऐसे मामलों में कैसे कायम रखा जाए? आपका अपना विचार क्या है? नहीं, क्या है कि किसी को भी हम वी कैन नॉट कंडेम एनीबडी अनहर्ड। किसी के अगेंस्ट भी एक्शन लेनी है तो जो कानूनन प्रक्रिया है उसे तो पूरा होना ही पड़ेगा। अगर समझो कोई क्रिमिनल आरोपी है तो अनलेस वो ट्रायल में दोषी पाया जाता है तब तक उसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हो सकती। भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है इम्पीचमेंट का। उस प्रोविज़न के हिसाब से स्पीकर साहब ने कमेटी अपॉइंट की है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सिटिंग जज ऑफ दिस कोर्ट, और होपफुली इट विल गो टू द लॉजिकल एंड। और ये बात तो मानना पड़ेगा कि उस इंसिडेंट से थोड़ा जुडिशरी के साख पे एक प्रभाव हुआ है, परंतु आज सामाजिक स्थिति ऐसी है कि ऑल द इंस्टीट्यूशंस आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। जी, ब्लैक शिप्स आर एवरीवेयर। जी। कॉलेजियम सिस्टम पर आता हूँ मैं। कॉलेजियम सिस्टम को आप कितना पुख्ता मानते हैं, और अगर आपसे कहा जाए कि इसे बेहतर किया जा सकता है तो आपकी राय क्या होगी? क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म के आरोप एक धारणा बन चुके हैं आम आदमी की, कि जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में ख़ास तौर पर अगर एलिवेशन होगा, नियुक्तियां होंगी, तो उसमें भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म ज़रूर होगा। क्या कहेंगे आप इस पर? ये धारणा तो गलत है। देखिए, कॉलेजियम जो काम करता है वो 3 जजेस या 5 जजेस कमरे में बैठ के आर्बिट्रेरी डिसीजन तो लेते नहीं है। बिल्कुल। अगर हाईकोर्ट में अपॉइंटमेंट करनी है तो हाईकोर्ट का कॉलेजियम सब नाम कंसिडर करके नाम भेजता है। उसके बाद में कॉलेजियम उसको कंसिडर करने के पहले जो एग्जीक्यूटिव के इनपुट्स है, आईवी के इनपुट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के इनपुट्स है, उसके बाद में चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इनके जो इनपुट्स है, और उसी के साथ साथ उस हाईकोर्ट से जुड़े हुए जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं उनकी भी सबकी राय ली जाती है। जी जी। और राय लेने के बाद में, और जब से संजीव खन्ना साहब चीफ जस्टिस बने, हमने इसमें और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए पर्सनल इंटरेक्शन चालू किए कैंडिडेट के साथ। जी जी। तो वो पर्सनल इंटरेक्शन का काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ। खन्ना साहब के बाद मैंने भी वो प्रोसेस चालू रखा था। तो इट इज़ नॉट एन ओपेक प्रोसेस एज इट इज़ अलिस्ट, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। रही बात भाई भतीजावाद की, तो ये गलत है। और दूसरी बात है कि अगर समझो कोई अच्छा कैंडिडेट, कोई जज का रिलेटिव है, अगर कोई रिटायर्ड जज का, फॉर्मर जज का बेटा है, भतीजा है, और अदरवाइज डिजर्विंग है, तो वाई शुड ही बी डिप्राइव्ड ऑफ कंसिडरेशन? अगर उसमें कुछ मेरिट ही नहीं है उसके बाद उसको बना रहे होंगे तो बात अलग है। जी, जी। मगर और हम जब ऐसे कैंडिडेट जब आते हैं तो वी अप्लाई स्ट्रिक्टर स्क्रूटिनी थोड़े। अगर समझो बाकी किसको हम 60 मार्क में अगर बनाते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को हम अपेक्षा देते हैं उसको 70 मार्क्स मिलने चाहिए। एंड आप
अभी रिसेंटली हमारी सुप्रीम कोर्ट ने वो लिस्ट पब्लिश की। जी जी। तो मेरे टेन्योर में 107 हाईकोर्ट जज अपॉइंट हुए और उसमें हमने काफ़ी डिटेल्स भी दिए हुए। बिल्कुल। तो आप देखिए उसमें कि 107 में से कितने जजेस के रिलेटिव है, वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट। आपके कार्यकाल में काफ़ी जजों की नियुक्ति हुई, लेकिन किसी महिला जज की नियुक्ति नहीं हुई। इन ए लाइटर वेन, क्या नाराजगी है महिलाओं से? नहीं, महिलाओं से नाराजगी है नहीं। आप देखिए कि जो 107 हाईकोर्ट जजेस अपॉइंट हुए मेरे पीरियड में जी, उसमें महिलाओं को अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। जी जी। इतना ही नहीं कि हमने जो महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी, कॉलेजियम हाईकोर्ट कॉलेजियम को रिक्वेस्ट करके उनका कंसिडर करने के लिए बोला। हाईकोर्ट कॉलेजियम ने भी उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद ही उनको नाम रिकमेंड किया और आज काफ़ी महिलाएं आज हाईकोर्ट जज करके हमारे पीरियड में नियुक्त हुई है और अच्छा काम कर रही है जी। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं और उस मैंने बोला, मेरे स्पीच में भी बोला कि मुझे रिग्रेट है कि मेरे पीरियड में महिला जज कोई अपॉइंट हम नहीं कर पाए। यानी अगर आपका टेन्योर और लंबा होता तो शायद वो भी हो जाता। इफ्स एंड बट्स में क्या बोल सकते हैं। एक अप्रिय घटना हुई, उस अप्रिय घटना को लेकर मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, और वो अप्रिय घटना हुई भगवान विष्णु पर एक टिप्पणी के बाद। आपने उस व्यक्ति को माफ़ भी कर दिया जो अप्रिय घटना करने वाली और गतिविधि को अंजाम देने वाले थे, लेकिन आपके मन में आखिर क्या है इस घटना को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो आजकल सोशल मीडिया का विनाश है उसको तो हम सब भुगत ही रहे। जी जी। तो जो कुछ आदमी बोलता नहीं है या बोला भी तो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके एक नैरेटिव फैलाया जाता है। भाई हरदम कहता हूँ कि आई एम अ ट्रूली सेक्युलर पर्सन, मुझे हर रिलीजन के बारे में रिस्पेक्ट है। मैं मेरे पिताजी के साथ में अभी भी हम मंदिर में जाते थे, मस्जिद में जाते थे, दरगाह पे जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं। तो मेरे मन में किसी भगवान के प्रति अनादर रहना, ये सोचना भी गलत है। और हमने जो कहा था वो इट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बिल्कुल। मेरा जो आपने वक्फ का जजमेंट पढ़ा होगा उसमें भी उसका जिक्र है। ASI के नोटिफाइड जो ये आती है, इमारतें आती है, वहाँ ASI के परमिशन के बिना एक ईंट भी हिला नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने वक्फ के जजमेंट में भी बोला कि जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ है, ASI नोटिफाइड प्रॉपर्टीज़ है, उनको बचाने के लिए जो प्रोविज़न है वो नेसेसरी है। एट द सेम टाइम जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है कोई भी रिलीजन के, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं जी। तो वो तो मैं सोशल मीडिया देखता नहीं, मगर वो जो नैरेटिव फैलाया गया वो तो टोटली गलत तरीके से फैला गया। और बाकी वो जूते की वगैरह आवाज़ बोल रहे तो मुझे तो पता भी नहीं था जब वो मैंने आवाज़ सुनी कि इट हैज़ समथिंग टू डू विथ माई अलिज्ड स्टेटमेंट रिगार्डिंग विष्णु भगवान। मुझे उस समय लगा कि वो कुछ ज़्यादा ध्यान देने लायक बात नहीं है। इसके लिए मैंने तभी उनको फिर लंच रिसेस में मुझे रजिस्ट्रार से पूछा क्या करना चाहिए, तो मैंने बोला कि छोड़ दीजिए उसको और उनका जूता भी वापस दे दीजिए। ये आपका निजी फैसला था? हाँ, मेरे को जो स्पर ऑफ द मोमेंट में सही लगा वो मैंने किया। किसी दूसरे आदमी को गलत लगा होगा तो हर एक का अपना अपना परसेप्शन है। जी जी। दो आदमी एक जैसा तो सोच नहीं सकते।